अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स बुक सॉल्व कर रहे हैं सिंध बोर्ड के रिस्पेक्ट से। चैप्टर नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लेक्चर नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ z is equals to x plus iota y, we have real part 0, modulus of z is equals to 2, then find z। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को z फाइंड करना है। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन में हमारे पास कैसे गिवन है, लेकिन ये चीज़ x प्लस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ये बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये चीज़ जो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने लिखी है x प्लस आयोटा y, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आगे चलते हैं, z हमें फाइंड करना है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो हमें 2 गिवन है। रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू 0। मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ लिख रही हूँ, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास 2 था, तो यहाँ लिख देते हैं। रियल पार्ट 0 है हमारे पास, x 0 है, प्लस y एज इट इज आ जाएगा, टू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहाँ y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। और ऐसा क्यों होगा, एक बात याद रखें, एक बात आप लोग याद रखें, कभी भी अंडर रूट रिमूव करते हो बाय हेल्पिंग द स्क्वायर, कभी भी आप लोग अंडर रूट रिमूव करते हो बाय हेल्पिंग द स्क्वायर, तो अपोजिट टर्म के साथ एक बार प्लस का साइन आता है और एक बार माइनस का साइन आता है, ठीक है। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है। और अब क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला जो लिखा हुआ था ऊपर, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला जो लिखा हुआ था यहाँ पर सवाल में, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y
क्योंकि हमें z मालूम करना है, हमें z फाइंड आउट करना था ना, इसलिए। x की क्या वैल्यू थी, 0 थी, प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा, y की वैल्यू आई है हमारे पास +-2, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, +-2। ये हमारे पास यहाँ आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व हो गया। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर इस सवाल में आप लोगों को कहीं भी मसला है, कोई भी परेशानी है या किसी भी सवाल में है, तो आप लोग मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर आप लोगों के सवालों का रिप्लाई करूँगी। आगे चलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 है x, y 2, 3 इज इक्वल्स टू -4, 7। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस हैं कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग अपने पास, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। टू कॉमा 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। x, y यहीं रहेगा। ये जो चीज़ है हमें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x + y आयोटा इज इक्वल्स टू -4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को हमने रिमूव कर दिया। आगे चलते हैं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार बार बताइए आप लोगों को मैंने। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 12 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, सही है। -8 प्लस 26 आयोटा प्लस 21
2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। रैशनलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को मैंने आप लोगों को तफसील से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, -8 + 21 क्या होगा, 13 हो जाएगा, प्लस 26 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब ये हो जाएगा 13 + 26 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस 9 13 + 26 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 13 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल एलसीएम ब्रेक कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। थर्टीन 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो ये हो जाएगा x + y आयोटा इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है कि प्रीवियस बुक में भी ये क्वेश्चन था और हर साल पेपर में आपके ये आता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सवाल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, इस पार्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है x + 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपकी जो बुक है इसके अंदर एक गलती हुई है। इस सवाल में उन्होंने गलती ये की है कि स्क्वायर नहीं दिया था, जबकि स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो y है ना, ये y मैंने ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो कि y क्यों ऐड किया है, y इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना है, एक चीज़ समझानी है, ठीक है। कोई वजह है ये सवाल कराने की। पहले हम लोग मुश्किल सवाल करेंगे, फिर आसान सवाल आप लोग आराम से खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे एक दफ़ा। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, कभी भी इक्वल के आमने सामने, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं, क्या बोला मैंने, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं तो उनको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है। क्या होती है, एक ट्रिक है, सही है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म है, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करा देंगे। दोबारा बोलती हूँ मैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे, और लास्ट में दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करा देंगे, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करेंगे, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा। आखिर में उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। ये ट्रिक होती है, ठीक है, ये ट्रिक होती है। अब आगे चलते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है, एक्स बी क्या है यहाँ पर 3y आयोटा बी है, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर क्या है 3y आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स वाई आयोटा प्लस 3 3 9 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, 2y आयोटा। अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy आयोटा प्लस 9y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy आयोटा प्लस माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अब क्या करेंगे? अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उनमें से रियल पार्ट को एक तरफ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देंगे। अच्छा, रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को एक तरफ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 6xy आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बोल रहे होंगे इस क्वेश्चन में y नहीं है लेकिन मैं लेके चल रही हूँ। क्यों लेके चल रही हूँ? इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि बेटा पास्ट पेपर्स में ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं y लेके चल रही हूँ साथ में, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे? अब हम कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कराने लगे। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू के आमने सामने आ रहे हो तो दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा,
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के जहन में अब एक बात आ रही होगी, और वो बात ये है कि सोचने वाली बात है वैसे, कि इस तरफ तो रियल पार्ट है, इस तरफ तो रियल पार्ट है, लेकिन इस तरफ रियल पार्ट नहीं है। इस तरफ तो रियल पार्ट है, लेकिन इस तरफ रियल पार्ट नहीं है। तो बेटा अगर रियल पार्ट नहीं है, तो अगर रियल पार्ट नहीं है तो ज़ीरो होगा ना, सिंपल है, ज़ीरो होगा। अगर नहीं है रियल पार्ट, गिवन नहीं है रियल पार्ट, तो ज़ीरो होगा, सिंपल। तो लिखेंगे x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 0। रियल पार्ट अगर गिवन नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये कैसे आई मैं आपको समझाती हूँ। देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया, और राइट हैंड साइड पर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व करा। फिर क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू के आमने सामने आ गए, दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया, ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया ना हमने। ये क्वेश्चन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 2 6x y iota is equals to 2y iota। y से y कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल्स टू 1/3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/3। अब इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x² माइनस x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू है हमारे पास 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 1/9 माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 0। वन अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 9y² y² इज इक्वल्स टू 1 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 1/9 9 ज़ा 81, अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/9
9। x की क्या वैल्यू थी? x की वैल्यू थी 1/3, यहाँ लिख देते हैं x = 1/3, ठीक है। और y की क्या वैल्यू है? ±1/9, y = ±1/9। x और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत आसान, बहुत इजी सवाल था, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं था ये, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग अपने अच्छे बनाएंगे तो आप लोग आराम से मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ जो आप लोगों की बुक में गिवन था। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर y नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को y वाला कराया इसलिए क्योंकि पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ था, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आप लोगों को y वाला कराया। लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर y गिवन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, हम लोग y के बगैर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक मिस्टेक जो आप लोगों की बुक में है वो ये है कि स्क्वायर गिवन नहीं है, लेकिन स्क्वायर लाजमी आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, बुक लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारे पास x + 3 आयोटा स्क्वायर = 2y आयोटा। सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख रही हूँ। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सबको याद होगा, a² + 2ab + b²। अब क्या करेंगे, x² + 2x 3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर = 2y आयोटा। ये हो जाएगा x² + 3 × 2 = 6 x आयोटा + 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर = 2y आयोटा। अब ये हो जाएगा x² + 6 x आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर = -1 = 2y आयोटा। फिर ये हो जाएगा x² + 6x आयोटा + -9 = 2y आयोटा। x² -9 + 6x आयोटा = 2y आयोटा। x² -9 = 0, ये इक्वेशन 1 होगी। 6x आयोटा = 2y आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम
इक्वेशन 2 6x आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 6x इज इक्वल्स टू 2y। इस इक्वेशन को हम लोग अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। एक्स के यहाँ पर दो आंसर आए, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। पुटिंग x is equals to 3 in equation अल्फ़ा। इक्वेशन अल्फ़ा क्या थी हमारी, 6x इज इक्वल्स टू 2y। 6 3 ये हो जाएगा 2y, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y इज इक्वल्स टू 9। पुटिंग x is equals to -3 in equation alpha, 6 minus 3 is equals to 2y, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y is equals to -9। x comma y is equals to 3 comma 9, x comma y is equals to -3 comma -9। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ का मतलब और मॉड्यूलस का मतलब एक ही होता है। लेंथ का मतलब और मॉड्यूलस का मतलब एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। अब ऐसे क्वेश्चन का लेंथ कैसे लेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है।
ये इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए, ठीक है। देखें, डायरेक्टली नहीं ले सकते। अभी तुम्हारे पास रियल पार्ट अभी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट अभी नहीं है, तो पहले अलग करना पड़ेगा। पहले रियल पार्ट अलग करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? बाय ब्रेकिंग द LCM। सॉल्यूशन, वन डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1/√2 आयोटा। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर LCM ब्रेक कर दिया है हम लोगों ने। अब फाइनली इसकी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू √ ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू √1, लेंथ इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 लिख रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। LCM ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 4/4 लेंथ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खूब दिल लगा के पढ़िएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।